आज जो हम कुल्फी बनाने जा रहे हैं वो मार्केट में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना माल मार्केट में डालेंगे क्या और इतनी सस्ती मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। कुल्फी का टेक्सचर कैसा होना चाहिए? कुल्फी का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि बाइट ना ली जाए। जैसे आप उसको मुंह में डालें, हल्की सी मेल्ट होती हुई आपके मुंह में आनी चाहिए, दाने लगने चाहिए। इसी तरह की कुल्फी होती है। आज की रेसिपी के अंदर हम ना कोई क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कॉर्नफ्लावर और ना ही कस्टर्ड का। और इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मतलब कि दूध उबालना, मतलब कि दूध को कढ़ाना। तो मैंने एक हैवी बॉटम की कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिसकी वजह से एक भाप बनती है। और फिर 1 लीटर दूध मैंने यहाँ पे फुल फैट दूध का इस्तेमाल किया है। जब भी आप दूध को कढ़ा रहे हैं, मतलब कि इसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो फुल फैट दूध का ही इस्तेमाल करें। उसी से एक लच्छा बनता है, उसी से गाढ़ापन आता है, उसी से मावा बनता है। दूध को जब भी उबालें उसको लगातार स्टर करते रहें और बीच बीच में स्क्रैप भी करते रहें। अगर देखिए मलाई बनेगी तो उससे घी बन जाएगा। हमको घी नहीं चाहिए, हमको चाहिए गाढ़ा दूध। इसी के साथ में मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल किया है। स्ट्रॉबेरी का हम आगे क्या यूज़ करेंगे आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी की स्ट्रॉबेरी लेनी है। जब भी आप स्ट्रॉबेरी लेते हैं तो ध्यान रखें, मैं तो कहता हूँ स्ट्रॉबेरी क्या, आप अगर आप अंगूर भी ले रहे हैं, ऐसी चीज़ जो आप डायरेक्ट खा रहे हैं। केला में तो क्या करना पड़ता है कि आपको छीलना पड़ता है, ऑरेंज में छीलना पड़ता है, अनार को भी छीलना पड़ता है, लेकिन स्ट्रॉबेरी डायरेक्ट खाते हैं, अंगूर डायरेक्ट खाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्रॉबेरी के अंदर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसमें पानी डालिए ठंडा और उसके साथ में इसमें डालिए थोड़ा सा मीठा सोडा या फिर बेकिंग पाउडर और उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल के कम से कम 10 मिनट के लिए रख दीजिए। ऐसा करने से इसके ऊपर किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ होगी वो निकल जाएगी। कुल्फ़ी सिर्फ दूध से नहीं बनती, नट से भी बनती है। मतलब कि काजू बादाम यहाँ पे लेना होगा। तो काजू बादाम मैंने 2 से 3 घंटे पहले ही भिगो के रखे हुए थे। अब जो काजू है वो तो डायरेक्ट आप पीस लेंगे, लेकिन जो बादाम है उसका छिलका हटाना पड़ेगा। छिलका हटाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा है कि आप इसमें गर्म पानी डाल दीजिए, 5 से 10 मिनट इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद इसका छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। चलिए दूध देखते हैं। दूध लगभग आधा हो गया है। यहीं हम थोड़ा सा केसर डाल देंगे जिससे एक बढ़िया कलर आ जाएगा और इसको लगातार स्टर करते रहेंगे और उसी के साथ में हम बाकी चीज़ें भी करते रहेंगे। ये देखिए बादाम हमने गर्म पानी में रखा। अब इसका छिलका निकालना कितना आसान काम हो गया। बहुत ही आसानी से इसका छिलका निकल जाता है, लेकिन भिगो के रखना है जिससे कि बादाम अच्छी तरह से फूल जाए। वहीं हमारे दूध को बीच में स्टर कर लेते हैं। एक बढ़िया सा कलर भी आ गया है इसके अंदर केसर की वजह से और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। स्ट्रॉबेरी को भी लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको फ्रेश वाटर में एक बार अच्छी तरह से धो लेंगे और उसके बाद में इसकी फाइन प्यूरी बना लेंगे। पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि स्ट्रॉबेरी पानी से ही भरा रहता है। और ये देखिए एक फाइन प्यूरी इसकी बनके तैयार हो चुकी है। जो काजू बादाम हमने रखा हुआ था उसको हम पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। हाँ, इसमें थोड़ा सा हरी इलायची भी ऐड कर दीजिए, ये भी साथ के साथ पिस जाएगी। आपको हमेशा बोलता हूँ कि हरी इलायची हो गई या काली मिर्च हो गई, इनको हमेशा फ्रेश यूज़ करें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे हमारी रबड़ी 1/3 हो गई, मतलब 1 लीटर दूध है ना तो 300 ml हो गया इसमें थोड़ी सी रबड़ी मैं निकाल लूँगा, इसका आगे इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर हमने जो काजू बादाम का पेस्ट पहले से बना के रखा था ये ऐड कर देंगे। इसको भी 5 मिनट इसके साथ चलाएंगे। जैसे ही हम इसको डालते हैं इसमें गाढ़ापन आ जाता है। आइसक्रीम के अंदर क्रिस्टल क्यों आते हैं, हार्ड क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट होता है, बर्फ हार्ड हो जाती है। अगर दूध के अंदर से हम वाटर कंटेंट को रिड्यूस कर दें तो वो अपने आप सॉफ्ट हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं शुगर डाल दी है पैन के अंदर, गैस की फ्लेम को बिल्कुल डाउन कर दिया है। धीरे धीरे करके ये मेल्ट हो जाएगी। हम शुगर को हल्का सा कैमलाइज करेंगे। देखिए कैमलाइज ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा डार्क कलर आता है तो उससे कड़वापन आता है। जिस तरह से ऑयल नहीं होता सेम ऐसे ही लगेगा विदिन 5 to 7 मिनट के अंदर। ध्यान रखना है गैस की फ्लेम को बिल्कुल डाउन रखना है, वरना शुगर जलने लग जाती है। जो हमने कुल्फी का बेस बनाया था ना उसके अंदर ये कैमलाइज शुगर ऐड कर देंगे। जैसे ही आप इसमें डालते हैं तो ये हल्की सी लम्स बनती है। ध्यान रखें इसको दोबारा से गर्म करना है जिससे कि शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। 2 मिनट के लिए और चला लीजिए तो ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। चलिए कुल्फ़ी का बेस रेडी हो चुका है। अब इसको साइड में रखते हैं और अब बारी आती है स्ट्रॉबेरी की। करना क्या है, स्ट्रॉबेरी के पेस्ट को मैंने उसी पैन में डाल दिया है और उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करूँगा। मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का कंपोट बना रहा हूँ। शुगर को अच्छी तरह से पकाना है स्ट्रॉबेरी बेस के साथ में जिससे कि मिक्स हो जाए। तो ये कंपोट रेडी हो चुका है। आप इसकी जगह मैंगो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैंगो भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ में।
तो चलिए अब बारी आती है सबसे अच्छा काम करने की, मतलब कि कुल्फी को मोल्ड में डालने की। तो मेरे पास में कुल्फी के मोल्ड है, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास में नहीं है कोई बात नहीं, किसी कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप डिस्पोजल जो कप्स आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनको अच्छी तरह से पैक कर लेते हैं सिल्वर फॉइल की मदद से और इसमें स्टिक लगा देते हैं। आप चाहें तो बिना स्टिक के भी कर सकते हैं, फिर उनको काटना होगा आपको। अब इन कुल्फियों को लगभग 6 से 8 घंटे डीप फ्रिज में रखना है, जिससे ये अच्छी तरह से जम जाए। अब बारी आती है स्ट्रॉबेरी की। तो मैंने स्ट्रॉबेरी की यहाँ पर रबड़ी तैयार कर रहा हूँ। कंपोत रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर जो रबड़ी हमने निकाल के रखी थी ना, वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रॉबेरी रबड़ी रेडी हो चुकी है, जो कि कुल्फी के साथ में डिप करके खाई जाती है तो टेस्ट दुगना हो जाता है। आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ कंपोत का इस्तेमाल, मतलब बिना रबड़ी के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट बिल्कुल अलग आएगा और खाने में बहुत मजा आने वाला है। तो यहाँ पे लगभग 6 से 8 घंटे हो चुके हैं। कुल्फ़ी हमारी जम चुकी है। तो या तो हाथों से इसको रब कर लीजिए, हाथों की गर्मी से वो मोल्ड को छोड़ देती है, या फिर हल्के से पानी में डुबो के निकाल लीजिए, या फिर नाइफ़ का इस्तेमाल करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से निकल जाती है। और इसका टेक्सचर देखिए सबसे पहले आप, कितना क्रीमी है। जैसे ही आप इसको खाएंगे ये मुंह में मेल्ट होती चली जाएगी। भाई कुल्फ़ी को अगर बाइट लेनी पड़े तो ऐसी कुल्फ़ी थोड़ी बोलेंगे, वो तो कुछ और ही बन गया ना। भाई मैंने यहाँ पे ना कॉर्नफ्लावर ना ही कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है, तो बाइट आएगी नहीं। देखिए कस्टर्ड और कॉर्नफ्लावर एक ही चीज़ होती है। कोई भी सॉफ्ट डेजर्ट बना रहे हैं तो उसके लिए चलता है, लेकिन अगर आप फ्रोजन कर रहे हैं तो ये हार्ड हो जाएगा, पत्थर की तरह हार्ड हो जाएगा। हमको क्यों डालना है इनको गाढ़ा करने के लिए? हम दूध को ही गाढ़ा कर लेंगे ना, दूध को ही गाढ़ा कर लेंगे तो अपने आप ही वो टेक्सचर आ जाएगा। इसलिए कॉर्नफ्लावर या कस्टर्ड का इस्तेमाल आइसक्रीम या कुल्फी में ना करें। और हमने दूध को बहुत अच्छी तरह से रिड्यूस किया है, तो वाटर कंटेंट उसके अंदर बिल्कुल कम हो गया है। तो आपका जो टेक्सचर बनेगा बहुत ही क्रीमी बनेगा और दानेदार बनेगा। जब दाने मुंह में आते हैं और भी अच्छी लगती है। और जो हमने स्ट्रॉबेरी रबड़ी बनाई थी उसके साथ इसको सर्व करेंगे तो दुगना मज़ा हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी जरूर बताएं दोस्तों। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और हाँ, गर्मियों में और कौन सी आइसक्रीम या कुल्फ़ी या कौन सा फ्लेवर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है जरूर बताएं, वो भी आपके लिए लेके आऊँगा। और अगर आप शुगर नहीं खाते हैं तो बिना शुगर की भी बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनती है, और जो कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बढ़िया रहती है, उसकी भी रेसिपी लेके आऊँगा। बस एक बार कमेंट कर दीजिए, जरूर आ जाएगी। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।